लैंड 5 द रिबर्थ ऑफ टांगसन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मई गोंगसी जो होती है एरिना के नीचे आ गई होती है, जहाँ पे टांगसन और इसका इंतजार कर रहे थे और ये कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, इस चीज की वजह से तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रेस होगा। तो मई गोंगसी जो होती है कहती है कि अगर मैं आगे जाना चाहती हूँ तो मुझे ये चीज इन्हें आज नहीं तो कल दिखानी ही थी और ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं। और वैसे भी इस तरीके से मैं और भी तेजी से जल्दी जीत सकती हूँ, और अगर आज मैं किसी वजह से इंजर्ड हो जाती तो सोचो हमारा तो कल भी एक डबल मैच है, तब मैं आखिर क्या करती। और मुझे तो तुम्हें लेके चिंता है क्योंकि परसों वाले दिन तुम्हें मैंगते का सामना करता है, तो क्या तुम श्योर हो? बस तुम अपना बेस्ट देना क्योंकि उससे निपट पाना आसान नहीं होगा। तो इस पर टांगसन भी चौंक के परेशान होते हुए कहता है कि ठीक है मैं अपना बेस्ट दूंगा, और वैसे भी अगर मैं हारता हूँ तो जिसको मैंगते का सामना करना पड़ेगा वो और कोई नहीं, बिग कैट होगा। और इस चीज को सुन के बिग कैट भी चौंक जाता है। तो मई गोंगसी जो होती है कहती है कि अभी अभी इसका जो कंपटीशन हुआ था तो उसमें तो उसने किसी भी तरीके का वेपन या इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन डार्क डीमन एम्परर के एक डिसेंडेंट के रूप में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसके पास कोई आर्टिफैक्ट ना हो। और एक बारी के लिए मान भी लेते हैं कि अगर उसके पास आर्टिफैक्ट है भी तो आखिर उसने इसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो इस पर बिग कैट जो होता है कहता है कि मुझे लगता है कि वो अपने अपोनेंट को इतना स्ट्रॉन्ग समझता ही नहीं है कि ये उसके लिए अपने आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल के इस्तेमाल करे। तो इस चीज को सुन के टांगसन जो होता है सोचने लगता है कि अगर मैं मैंगते के खिलाफ जीतना चाहता हूँ तो मैंगते का जो आर्टिफैक्ट है तो उसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना होगा, और इसके अलावा हमें एक स्पेशल तरीका और स्पेशल टैक्टिक की जरूरत पड़ेगी। और आखिर मुझे किस तरीके की पावर को रिवील करना चाहिए और इसके अलावा किस तरीके की स्किल को इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि मैं अपने इस अपोनेंट को हरा सकूं, और ना सिर्फ इसे हरा सकूं बल्कि बुरी तरीके से हर्ट कर सकूं। और तभी मई गोंगसी जो होती है कहती है कि मैं सच में तुम्हारी एबिलिटीज को लेके काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि तुम जो इतनी सारी एबिलिटीज को इस्तेमाल करते हो एक ही समय पे, और वो भी बिना ब्लड लाइन कॉन्फ्लिक्ट के, तो आखिर तुम ऐसा कैसे कर पाते हो? क्योंकि अगर मैं भी दोनों ही ब्लड लाइन की पावर को एक ही समय पे इस्तेमाल कर सकी तो मैं भी तो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी ना। तो बताओ कि आखिर तुम ऐसा कैसे करते हो? तो इस पर टांगसन जो होता है ये कहता है कि मेरी जो सिचुएशन है वो तुम्हारी से काफी अलग है, क्योंकि मेरी जो कोर एबिलिटी है वो ब्लड की पावर नहीं है बल्कि ब्लड की जो हर तरीके की एबिलिटी है वो मेरे लिए बस एक ही कोर की अलग अलग मैनिफेस्टेशन है। तो इस चीज को सुन के मई गोंगसी पूछती है कि तो आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं इसे सॉल्व कर सकूं। तो टांगसन जो होता है कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे पास तो सिर्फ दो ही तरीके की ब्लड लाइन पावर्स है ना, तो मैं इसको लेके कोई रास्ता निकालने के बारे में सोचता हूँ, लेकिन इसको लगातार करते रहना पड़ेगा क्योंकि इसे रातों रात ही हासिल नहीं किया जा सकता है। तो इस चीज को सुन के मई गोंगसी कहते हैं कि ठीक है मैं समझ गई और आज का गेम खत्म हो गया है तो अब मैं चलती हूँ। तो टांगसन कहता है कि हाँ ठीक है, अच्छे से जाके आराम करना। और फिर हमें मई गोंगसी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इसके फादर कहते हैं कि आखिर तुमने आज ग्रेट व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर की इनहेरिटेंस को एक्सपोज किया, और मैंने इस चीज को साफ साफ महसूस किया कि जो ग्रेट व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर है उसने इस चीज की वजह से तुम पे ध्यान दिया। तो इस पर मई गोंगसी जवाब देते हुए कहती है कि इसका कोई खास कारण तो नहीं है, मुझे बस ऐसा महसूस हुआ जैसे कि हेवनली सीक्रेट डांस को कुछ समय बाद ही रिवील करना ठीक रहेगा, और वैसे भी आज के अपोनेंट से निपट पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, और मुझे इस चीज की चिंता थी कि बैटल जो है वो काफी लंबी खिंचेगी जो कि हमारे कल के डबल मैच पे भी असर डाल सकती थी। तो फादर जो होते हैं ये कहते हैं कि मैं इस चीज का अनुमान लगा सकता हूँ जो तुम सोच रही हो, और ये चीज पहले ही हो चुकी है, लेकिन तुम्हें भी समझना चाहिए था कि आखिर मैंने क्यों तुम्हें व्हाइट टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन की ब्लड लाइन पावर को इस्तेमाल करने से रोका था। वो इसलिए क्योंकि तुम्हें इसे हायर लेवल पे इस्तेमाल करके रिवील करना था जिससे कि व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर जो है और भी ज्यादा तुम पे ध्यान दे, और अगर उस समय तुमने हेवनली सीक्रेट डांस को इस्तेमाल कर लिया होता तो ज्यादा ठीक रहता। और तुमने जो ऐसा किया है इसकी वजह से उस बैटल को जितने भी डीमन एम्परर्स देख रहे थे उन्हें ये बता दिया कि तुम्हारी नजरों में टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पीकॉक ट्रांसफॉर्मेशन जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और इस चीज को सुन के मई गोंगसी जो होती है कहती कि ओ ऐसी बात है, और क्या आप नहीं चाहते हैं कि मैं भी
ऐसा ही सोचूं। तो फादर जो होते हैं कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा ही सोचो, लेकिन ये चीज सिचुएशन पे डिपेंड करती है और फ्यूचर में तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा व्हाइट टाइगर एम्परर का सपोर्ट होना एक सक्सेसर के रूप में। तो इस चीज को सुन के मई गोंगजी जो होती है कहती है कि तो क्या फादर आपकी बॉडी? तो इससे फादर कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, इसलिए मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और हमारी रेस और तुम्हारे खातिर मैं इतनी आसानी से तो नहीं मरूंगा और मुझे उन सारी चीजों को फिनिश करना ही होगा जो मुझे करनी है। तो मई गोंगजी उदास होते हुए कहती है कि क्या ये सच में इरिवर्सिबल है? तो इसके फादर जो होते हैं कहते हैं कि मैं कभी भी एक अच्छा फादर नहीं बन पाया हूँ और हाँ मैं भी सच में इसे रिवर्स करना चाहता हूँ, लेकिन इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या करता हूँ, ये नामुमकिन है। और वैसे भी मैंने ओरिजिन के गोल्डन क्राउन को बर्न कर दिया है, तो जब तक कि एक ग्रेट डीमन एम्परर से हायर लेवल की एग्जिस्टेंस नहीं होती है जो कि चीजों को पलट सके, तब तक इसे रिवर्स कर पाना नामुमकिन है। लेकिन ये चीज भी मेरे प्लान में ही थी, क्योंकि यहाँ तक कि अगर मैं हमेशा जिंदा भी रहता हूँ तब भी मैं कैरी सिटी को हमेशा सेफ नहीं रख पाऊंगा और वैसे भी मैं एक ग्रेट डीमन एम्परर नहीं बन सकता हूँ, लेकिन तुम बन सकती हो। और अगर तुम किसी तरीके से इनिशियल प्रेशर को झेल के आगे बढ़ सकी तो तुम फ्यूचर में ग्रेट डीमन एम्परर के टाइटल को अचीव कर पाओगी, जिसके बाद हमारी पीकॉक डीमन क्लैन की जो पोजीशन है वो स्टेबलाइज हो जाएगी, जिसके बाद हम कैरी सिटी को भी स्टेबल रख पाएंगे। और मैं भी बस ऐसा ही होते हुए देखना चाहता हूँ और इस चीज को साकार करने के लिए मरने का भी क्या मतलब है? तो इस चीज को सुन के मई गोंगजी जो होती है कहती है कि मैं अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन अगर किसी भी तरीके की उम्मीद होती है तो बस मैं यही चाहूंगी कि आप सरवाइव कर सकें। तो इस पर इसके फादर जो होते हैं कहते हैं कि वैसे हम लोग जो है डबल कंपटीशन में भी फाइनल्स में एंटर करने वाले हैं, तो तुम्हें शूरा के साथ मिलकर और भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और भले ही तुम्हारी एबिलिटीज काफी अच्छी हैं, मगर डबल गेम का असली मतलब यही है कि दो जने अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकें। और वैसे तो तुम्हारा उसके साथ पहले भी कोऑपरेशन हुआ है, लेकिन फिर भी ये अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी नहीं है। और इस चीज को सुन के मई गोंगजी जो होती है सोचती है कि शूरा ने मुझे कल्टीवेशन में काफी कुछ सिखाया है और इसके साथ ही साथ प्रोफाउंड सर्कल जो है स्काई का वो भी सिखाया है, और उसने तो यहाँ तक कि मेरे प्रति एक ब्लड ओथ भी ले रखी है। और वैसे तो मुझे इस कंपटीशन से शूरा के बारे में काफी नॉलेज मिली है, लेकिन इसके साथ ही साथ मेरा उस पर विश्वास भी काफी बड़ा है और उसने जो अभी तक मुझे अपना असली कलर नहीं दिखाया है, तो इसके अलावा सब कुछ ठीक है। उसके भी अपने खुद के कारण होंगे ऐसा करने के लिए, लेकिन क्या वो अगली है और उससे अपना चेहरा दिखाने में शर्म आती है, या फिर वो आड़े टेढ़े मुंह का है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो एक लड़के को चाहता हो। मुझे सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये मेरे प्रति काफी काइंड है और जब से मैं इससे पहली बार मिली हूँ, उसको पहली बार देखी हूँ, तब से लेके अब तक ये हरदम मेरे प्रति काफी काइंड रहा है और हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता रहा है। और यहाँ तक कि मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन मेन बात तो ये है कि आखिर ये आया कहाँ से है, और इसके लिए तो मैंने अपनी मदर से भी कहा था कि वो मेरी मदद करे इंक्वायर करने में, लेकिन इन सब के बाद जवाब में मुझे क्या मिला कि वो बस ट्रस्टवर्दी है। और इसके फादर जो होते हैं कहते हैं कि ठीक है अब मैं आराम करने के लिए जा रहा हूँ, तुम्हें भी डिसाइड कर लेना चाहिए कि तुम क्या करना चाहती हो। जिसके बाद हमें व्हाइट टाइगर होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अचानक से मई गोंगजी का कॉल आ जाता है और वो कहती है कि ब्रदर क्या तुम अभी फ्री हो? तो इस चीज को सुन के टांगसन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसका दिल जो होता है बाग बाग होने लगता है और ये कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम्हारे लिए तो मैं हर समय फ्री हूँ, तो बताओ आखिर क्या बात है। तो इस चीज को सुन के मई गोंगजी जो होती है भी शर्माने लगती है और कहती है कि अभी अभी मेरे फादर ने कहा है कि क्यों ना हमें और ज्यादा कोऑपरेट करना चाहिए डबल बैटल में, और मुझे भी ऐसा ही लगता है। और अगर तुम भी यही चाहते हो तो हम टैक्टिक और स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए टांगसन भी मान जाता है और ये कहता है कि तो फिर ठीक है व्हाइट टाइगर होटल में मिलते हैं इस आफ्टरनून में। इसके बाद हमें शूरा के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टांगसन कहता है कि तो बताओ आखिर तुम्हारा क्या प्लान है कि हम किस तरीके से अपनी बीच की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं। तो इस पर मई गोंगजी जो होती है कहती है कि ये चीज तो तुम्हें मुझे बतानी चाहिए। तो इस पर टांगसन जो होता है हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम कब से इतनी लेजी हो गई? तो मई गोंगजी भी मुंह बनाते हुए कहते हैं कि नहीं मैं लेजी नहीं हूँ, मैं बस ये जानती हूँ कि मैं इतनी बेहतर नहीं हूँ जितनी कि तुम हो, तो आखिर क्यों ही मुझे इस चीज के बारे में सोचने की जरूरत है। और वैसे भी तुम्हारी जो एबिलिटीज है वो काफी ज्यादा स्पेशल है और मैं नहीं जानती कि आखिर तुम्हारे साथ कैसे कोऑपरेट किया जाए। तो इस पर टांगसन जो होता है ये कहता है कि असल में तुम्हें हमारे बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टनर कंपटीशन में अगर तुम्हारा सामना किसी भी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से होता है तो मैं ही तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा, जिसमें तुम अटैक करना और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और इस तरीके से
से हम दोनों मिलके एक की तरह काम करेंगे और एक बारी जो हमारी एबिलिटीज एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गई तो इससे हमारी जो कॉम्बैक्ट पावर होगी वो काफी खतरनाक तरीके से उभर के सामने आएगी। इस चीज को सुन के मई गोंगजी चौंक जाती है और कहती कि क्या ये इतना सिंपल है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।